शिव कावड़ महिमा। शिव महिमा कल्याणकारी, कल्याण के दाता, संतजनों को आनंद देने वाले, हिमाचल कन्या पार्वती के पति, परम रमणीय कामदेव के घमंड को चूर करने वाले, थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न होने वाले महादेव का मैं भजन करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। शंकर के समान दानी कहीं नहीं है, वे दीनदयालु हैं, देना ही उनके मन को भाता है, मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। भोलेनाथ तो मोहांधकार का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य हैं, मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पिंगलवर्ण जटाजूट का मुकुट हैं तथा भगवान श्रीहरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी विराजमान हैं। सुंदर ललाट पर चंद्रमा की कमनीय कला शोभा दे रही है। चंद्रमा, अग्नि और सूर्य आपके नेत्र हैं। आपके हाथों में डमरू है। भस्म आपके शरीर का भूषण है। आप बाघंबर धारण किए हुए हैं। आपने सांपों और नरमुंडों की माला हृदय पर धारण कर रखी है। कानों में कुंडल हैं। आप कपूर के समान गौरवर्ण के हैं। पार्वती जी के साथ आप विहार करते हैं। बैल आपकी सवारी है। आप काल के भी महाकाल हैं। कलिकाल रूपी सर्पों के लिए आप गरुड़ हैं। कंठ में हलाहल विष झलक रहा है। पर्वतराज कैलाश आपका भवन है। उग्र होने पर भी आप मंगलमय हैं। आप देवताओं के स्वामी हैं। संहार करता होते हुए भी सबका उपकार करने वाले हैं। शंकर जी तो बड़े दानी हैं और बड़े भोले हैं। उनकी करुणा का इसी से पता चलता है कि समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे, तब भोलेनाथ देवों पर दया करने और उनके प्राणों की रक्षा के लिए तुरंत उस विष को पी गए। अपने भक्तों को जो कुछ भी मांगते हैं तुरंत दे देते हैं। जिन्होंने भस्मासुर को भस्म करने का वरदान मांगने पर बगैर सोचे तुरंत दे दिया, जिसके कारण वे स्वयं ही संकट में पड़ गए थे, क्योंकि राक्षस भस्मासुर उन्हीं को भस्म करने लगा था। शिवजी महाराज औढ़रदानी हैं, थोड़ी सी सेवा से ही पिघल जाते हैं। वे दीनों को हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते, उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। वे तो सच्ची भावना के एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो करुणा की खान हैं, ऐसे निर्मल, निर्गुण और निर्विकार शिवजी को मैं नमस्कार करता हूँ। सावन के महीने में कांवड़ में गंगा जल ले जाकर शिवजी पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। कांवड़ चढ़ाने का कारण, इस विषय पर पौराणिक कथा इस प्रकार है। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल विष समुद्र से प्रकट हुआ और उस विष की भयंकर गर्मी से देवता, दैत्य एवं सारा संसार व्याकुल हो गया। तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान शिवजी ने वह हलाहल विष पी लिया, परंतु उन्होंने उस विष को कंठ में ही धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी का असर होने से वे तीनों लोकों में घूमने लगे और राम नाम के स्थान पर उनके मुख से बम बम निकलने लगा। तब देवताओं ने विष की गर्मी को शांत करने के लिए शिवजी के मस्तक पर बहुत सा जल चढ़ाया और कालांतर में गंगा की स्थापना भगवान शिव के मस्तक पर की गई। उसी समय से शिवजी पर जल चढ़ाने की परंपरा चल पड़ी। बाद में भक्तजन पतित पावनी भगीरथी का जल कावड़ में भरकर पैदल लाकर आशुतोष भगवान पर चढ़ाने लगे और परंपरा चल पड़ी, जो आज तक विराजमान है। पुराणों में वर्णन आया है कि रावण ने भी हरिद्वार से गंगाजल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। कांवड़ महिमा। भगवान आशुतोष पद यात्रा द्वारा कांवड़ में लाए गंगाजल से अति प्रसन्न होते हैं। कलयुग में जहां लाखों लोग किलोमीटर भी दैनिक दिनचर्या में पैदल नहीं चलते, वे सब सावन व फाल्गुन के महीने में 100 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक का कठिन रास्ता पैदल चलकर आते हैं और भगवान भोलेनाथ का गंगाजल से अभिषेक करते हैं और पूरे रास्ते बोल बम का उच्चारण करते चलते हैं, वह नमः शिवाय का जाप करते हैं।
भोलेनाथ अपने भक्तों की कामना शीघ्र पूरी करते हैं। भक्तों की श्रद्धा और निष्ठा दर्शनीय होती है जब उनके पैरों में छाले होते हैं और वे नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तेज धूप और घनघोर वर्षा में भी वह रुकते नहीं हैं। जब भक्त बाबा के भवन में पहुंचकर गंगाजल से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो उनकी सब पीड़ा और थकान दूर हो जाती है और वह खुशी से झूम उठते हैं। गोमुख व हरिद्वार। गोमुख गंगा जी का उद्गम स्थल व हरिद्वार की हर की पैड़ी से लाखों कांवड़िए कांवड़ में गंगाजल भरकर पदयात्रा करते हुए अपने अपने राज्यों में जाते हैं और गंगाजल से शिवजी का जल अभिषेक करते हैं। बाबा वैद्यनाथ धाम। बिहार प्रांत के J0C0D0 रेलवे जंक्शन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर देवघर है, जहां भगवान भोलेनाथ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। सावन भादों में लाखों भक्त कांवड़ चढ़ाते हैं। यहाँ कुछ भक्त डाक कांवड़ भी चढ़ाते हैं, जिन्हें डाक बम कहा जाता है। ये भक्त 16 से 24 घंटे के बीच में ही सुल्तानगंज से जल भरकर 105 किलोमीटर का रास्ता बगैर रुके देवघर पहुंच जाते हैं। बाबा धाम की पदयात्रा नंगे पैर ही पूरी करनी होती है। कांवड़ में 2 कलशों में गंगाजल होता है। एक कलश का गंगाजल बाबा वैद्यनाथ पर चढ़ाते हैं और दूसरे कलश का गंगाजल देवघर से 44 किलोमीटर दूर बाबा वासुकीनाथ पर चढ़ाते हैं। बाबा धाम का नजारा अनुपम व आनंदमय होता है। यहाँ अलग अलग प्रांतों से लोग कांवड़ चढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ आकर सभी एक ही रंग भगवा रंग में रंग जाते हैं और बम बम में रम जाते हैं। पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की तरह 2 अक्षर का नाम बम एक महामंत्र है। बोल बम बोलने से बाबा वैद्यनाथ अपने भक्तों की कष्टों से रक्षा करते हैं, मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। सारे रास्ते कांवड़िए प्रेम से बोल बम का नारा लगाते हैं, नो सारा वातावरण बममय हो जाता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। शिवशंकर तेरी जटाओं में बहती है गंधारा। बाबा अमरनाथ बर्फानी भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, शिव योगी रखियो बाबा काया निरोगी। बाबा के दर पर जो आते वो लोग निराले होते हैं। सावन में जो कांवड़ चढ़ाते वो लोग किस्मत वाले होते हैं। मार्ग में कांवड़ पूजन विधि। प्रातःकाल कांवड़ लेकर चलने से पहले एवं सायं को विश्राम देने पर दोनों समय कांवड़ की पूजा करनी चाहिए। 1. श्री गणेश वंदना। 2. श्री गंगा जी की आरती। 3. श्री शंकर भगवान की आरती। 4. हनुमान जी की आरती एवं क्षमा प्रार्थना। यात्रा में आवश्यक सामान। 1. कांवड़ श्रद्धा से सजी हुई व 2 जलपात्र। 2. 3 जोड़ी कपड़े भगवा रंग के, पहला 3 बनियान, दूसरा 3 कच्चे और तीसरा 3 गमछे। 3. 1 दूध वाली बाल्टी 1 लीटर वाली। 4. 1 प्लास्टिक पन्नी 3 मीटर लंबी या चटाई। 5. 1 थैला या बैग में लटकाने का। 6. 1 बैटरी। 7. 1 चादर। 8. 1 चाकू। 9. रेजगारी इच्छानुसार। 10. सुतली। 11. दवाई अगर आवश्यक हो तो। पूजा का सामान। 1 प्रसाद यथाशक्ति, मिश्री, बादाम या बताशे इत्यादि। 2 धूप या अगरबत्ती। 3 कपूर। 4 छोटी प्लेट स्टील की आरती करने के लिए। 5 कलश ढकने के लिए छोटे लाल कपड़े। 6 आरती की पुस्तक। कांवड़ संबंधी कुछ नियम। 1 ब्रह्मचर्य का पालन करें। जमीन अथवा तख्त पर सोना चाहिए। 2 रास्ते भर बोल बम का उच्चारण करें एवं सायं को कीर्तन करें। 3 साथी कांवड़ियों की सहायता करें। 4 प्रातःकाल एवं सायं को कांवड़ की आरती करें। 5 कांवड़ हमेशा ऊंचे व पवित्र स्थान पर रखें।
6 बोल बम का नारा लगाते हुए कावड़ उठाते समय हमेशा कावड़ दाहिने कंधे पर ही रखें। 7 दाहिने कंधे से बाएं कंधे पर कावड़ ले जाते समय कावड़ पीछे से ले जाएं, सिर के ऊपर से नहीं जानी चाहिए। 8 भोजन, नींद एवं शौच के बाद स्नान अवश्य करें। 9 कावड़ शुद्ध सच्चे मन एवं लगन से आनी चाहिए। 10 कावड़ यात्रा में तेल, साबुन, कंघा इस्तेमाल न करें। 11 चारपाई पर न बैठें न सोएं। 12 चमड़े का सामान साथ न रखें। 13 मदिरा पान व नशा न करें। 14 किसी की निंदा या आलोचना न करें। बोलो हर हर महादेव शिव शंकर शंभु।